नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में चंद महीनों में ही विधानसभा के चुनाव होने वाले। विधानसभा के चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो रही हैं। टेक्निकल रूप से देखा जाए तो महाराष्ट्र में हरियाणा विधानसभा के साथ ही चुनाव होने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। उम्मीद ये है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस बीच एनडीए गठबंधन में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी फूट पड़ती हुई नजर इसलिए भी आ रही है क्योंकि आरएसएस की भूमिका महाराष्ट्र में बड़ी मानी जाती है। आरएसएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार गुट को आखिरकार सरकार में क्यों शामिल किया गया। अजीत पवार पर तो भ्रष्टाचारी होने के आरोप थे। खुद पूर्व मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस ने ये आरोप लगाए थे कि बीजेपी की सरकार बनने पर अजीत पवार चक्की पीसेंगे। अब आरएसएस की दखल अंदाजी के बाद महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में महायुति सरकार खतरे में दिखाई दे रही है। अजीत पवार वर्ष 2023 में 1 जुलाई को अपने 10 सहयोगियों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे और 10 के 10 विधायकों को कैबिनेट मंत्री पद मिला था। लेकिन अब परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण की आग जो है सुलगती नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे के खिलाफ यहाँ पर मराठा समुदाय जो है बड़े आरक्षण की और बड़े आंदोलन की यहाँ पर जो है अल्टीमेटम दे चुका है और इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे मराठा आरक्षण को एक नई ऊर्जा देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संग्राम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है। अजीत पवार की तरफ से कम 80 विधानसभा की सीटों की मांग की गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार में सहयोगी तमाम दलों को यहाँ पर बराबर की हिस्सेदारी दी जाए, जिससे कि आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में फिर से सरकार रिपीट की जाए। महाराष्ट्र में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में अब देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से सियासी रणनीतियां तैयार होती हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एक तरफ उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी, तो एक यहाँ पर शरद पवार का गुट भी शामिल है और शरद पवार गुट कांग्रेस पार्टी को उद्धव ठाकरे ने खुला लाइसेंस दे दिया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान किया जाए। देखना ये होगा कि आरएसएस के दबाव में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन से अजीत पवार को किनारे करती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।